जन हितैषी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही सियासी दलों ने अपने अपने गठबंधन के कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं। घटक दलों के बीच सीट बंटवारे जैसे अहम पहलू पर गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है। झारखंड में एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने आज आजसू अध्यक्ष सुरेश महतो से मुलाकात की है। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सीटों पर चर्चा हो रही है और आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल की चर्चा में आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 2 सीटों पर, एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हेमंत शर्मा ने बताया है, ये स्पष्ट किया है कि सीटों के इस बंटवारे में थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर के शिवसेना सांसद संजय राउत ने बताया है कि इस संबंध में सुबह उनकी कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक से बात हुई थी। साथ ही वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी इस पर चर्चा करेंगे। संजय राउत ने कहा कि कई सीटों पर फैसला हो रहा है, जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी निर्णय नहीं हो पा रहा है। कुछ सीटों पर तीनों पार्टियां दांव खेल रही हैं। सीट बंटवारे में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र के ज्यादातर नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें बार बार सूची दिल्ली भेजनी पड़ती है। हम चाहते हैं कि फैसला जल्द से जल्द हो जाए। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, समझ लो। कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवैया अपना रहे, जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता। ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। वोट जिहाद का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में एज एनडीए लड़ना चाहूंगा, और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आजसू पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का चर्चा चल रहा है, आगे भी कुछ चर्चा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं।
पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। फिलहाल के लिए जानकारी में इतना ही। आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।